Hello, everyone, and welcome to our next live session. So, today we have some special guest with us. So, any guesses that who is that person and what are you expecting out of this session? So, until and unless we get that special person on board with us, so let's hear it out from you. That what are you guys thinking about the person who is gonna live with us, and what are your expectations from this session, and how are you all doing before that? So let's see. Okay. So people are saying that they are enjoying our live sessions and they frequently want us to be live. This is as per the poll that we conducted recently. So we will definitely try our best to be live as much as possible and get different guests for you. Okay, so here is our today's guest. Hello, Hi, finally our guest has joined. Hi Siddharth, how are you? I'm good. आप कैसे हैं? बढ़िया एकदम. So before starting, I would like to give a short introduction about you to our viewers. So hi everybody. आज हमारे साथ बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है सिद्धार्थ गोसाई एंड हमारे पिछले IGTVs में हमेशा टैटू आर्टिस्ट को बुलाते थे बट इस बार ही हमने सोचा कुछ डिफरेंट किया जाए तो हमने टैटू कलेक्टर को इनवाइट करा है एक लाइव चैट के लिए. So Siddharth Gosai is the most tattooed person in India and is also an Indian Book of Record holder and he's got tattooed from many famous people like Devil's Tattoos, Pigmented Tattoos, Mirage Tattoos and etc. And without any further delay, let's talk to Siddharth Gosai about his journey, his challenges he has faced in fulfilling his dream and was it all worth it in the end or not. So Siddharth, पहले तो ये बताओ आपका टैटू में इंटरेस्ट कैसे जागा. मैंने वैसे टैटूज तो मुझे हमेशा से अच्छे लगते थे बट 2017 में मैंने फर्स्ट कन्वेंशन अटेंड करी थी. तो आई एम शॉक्ड अबाउट द टैटूज और आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द पीपल हु गेट इन स्लीव और लेग्स एंड ऑल. तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2017 के कन्वेंशन से. ओके, सो ये 2017 वाला क्या ये दिल्ली टैटू कन्वेंशन था? हाँ जी, हाँ जी, यस यस. हार्ट वर्क टैटू फेस्टिवल. हाँ जी, नाइस. इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ था शायद. हाँ यार राइट. सो मतलब आपकी टैटू जर्नी को या फिर ये आपका जो भी रहा इसका क्रेडिट हम काफी हार्ड वर्क को दे सकते हैं. एग्जैक्टली क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू ही मैटर करता है कि आप देखते क्या चीजों को, उन्हीं चीजों को फॉलो करते हैं. तो मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी चीज है क्योंकि इससे पहले मेरे लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था नहीं कि जहाँ पे मुझे लोगों के स्लीव पे पूरे टैटूज, बैक पे टैटूज. तो उससे पहले तो बस टैटूज पता था बट उसके बाद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज हो गया जिस तरीके से तो मैंने आई लोगों को जस्ट देखा होप था. कि हार्ट वर्क के फाउंडर्स ये लोग देखें ये वाला इंटरव्यू और इस साल या अगले साल इसको प्लान करें दोबारा करने का. हाँ, बहुत लोग इंस्पायर होते हैं आर्टवर्क से टैटूज राइट. देखने. So, आपके पास how many tattoos do you have in total, and is there any body part apart from your face जहाँ पे आपके tattoo नहीं है? 90% बॉडी फिल हो चुकी है टैटू से और अभी हल्का फुल्का बैकग्राउंड बचा हुआ है क्योंकि मुझे बॉडी परसेंटेज बढ़ानी है अपनी कि और ज्यादा फिल हो जाए. और अगर मैं बात करूँ खुद के टैटूज की काउंट करने की तो लास्ट में मैंने 131 या 132 टैटूज है मेरी बॉडी पे क्योंकि बैक पीस को मैं एक ही काउंट कर सकता हूँ. Okay. तो काफी बड़े बड़े पीसेज है तो अगर मैं टोटली छोटे और बड़े की बात करूँ तो 131 या 134 बहुत मुश्किल होता है खुद से काउंट करना. राइट. और आप तो कभी ट्रैक कभार में भूल गए काउंटिंग भूल होंगे. जाता है. हाँ, भूल जाता हूँ कि कौन सा कहाँ पर है और कौन से को किस पे काउंट करना है. तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट मैंने कोशिश की थी तो 131 समथिंग आया था आगे. Interesting. तो ये आइडिया कहाँ से आया कि मैं पूरी बॉडी कवर कराऊं? वही हार्टवर्क से आया 2017 वाले हार्टवर्क से कि मतलब काफी लोगों के टैटूज थे तो मैंने सोचा कि यार ठीक है स्लीव वगैरह बट उस टाइम जब मैंने कुछ टाइम के बाद जैसे मैं क्रेजी हो गया मुझे रात भर नींद भी नहीं आई जिस दिन मैंने हार्टवर्क अटेंड किया था.
मेरे को रात भर नींद नहीं आई थी और मैं सोच रहा था कि आई लव टैटूज, और बट टैटूज ऐसे भी होते हैं। उससे पहले लगता था ना कि ये फेक होते हैं या लोग एडिट करते हैं, या जब मैं देखता था गूगल वगैरह पे तो मुझे लगता था ये नहीं होता होगा। बट हाथ वगैरह पे जाके पता चलना चाहिए कि आर्ट की क्या वैल्यू है और कितनी ब्यूटीफुल है आर्ट। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं पूरी बॉडी ही कराऊंगा। तो एक क्रेजी सा बन सा उस टाइम से स्टार्ट हो गया। फिर मैंने कहा कि मैं अब नहीं रुकने वाला। तो फिर जाके तब अब जाके मतलब आई होप मैंने 90% करी है। आगे भी मैं करता रहूंगा जितना मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी कलेक्ट करने के लिए। नाइस। तो आपका पहला टैटू किसने बनाया था एंड व्हाट वाज दैट टैटू? अगर मैं पहले टैटू की बात करूँ तो मैंने अपने कजन को देख के टैटू कराया था। 20 की एज में मैंने टैटू कराया, मुझे सिर्फ अपने कजन को। और वो आपका मीवर फेस वन में संजय कुमार, संजय वर्मा नाम है उनका, शिवाय टैटू आर्ट है, उन्होंने मेरा हैक टैटू भी किया है। तो उनके वीडियोस वगैरह भी हैं। तो उन्होंने मेरा फर्स्ट टैटू किया था। यहाँ पे चेस्ट पे आपके कवर करा चुका हूँ क्योंकि वो पहले की चीजें थी तो पता नहीं था कि कौन सी बॉडी के एनाटोमी के हिसाब से कहाँ टैटू कराना चाहिए। तो वही सब चीजें थी। तो फर्स्ट टैटू मेरे 20 की एज में हुआ था। ओके। इंटरेस्टिंग। एंड हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 26। ओके। ओके। तो आप मतलब अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल रहा, या दे वर लाइक कोई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करवा लो? नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि एक्चुअली जो चीज मैं कर रहा था वो थोड़ी सी यूनिक थी, थोड़ी सी डिफरेंट थी। बहुत लोगों के बीच में मतलब एक होता है कि स्टार्टिंग में तो मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है अपने पेरेंट्स को समझाने में, कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो उनके क्वेश्चंस थे काफी सारे। तो फिर धीरे धीरे उनको चीजें मेरी समझ आने लगी, मेरा हार्ड वर्क उनको दिखा, मेरा पैशन उनको दिखा। तो फिर हमने बैठ के बात करी तो तब जाके उनको चीजें समझ आई। और फिर जब मैंने चीजें अचीव करनी स्टार्ट कर दी तो उन्होंने और ज्यादा सपोर्ट किया। माई फैमिली इज ऑलवेज सपोर्ट मी, बट हाँ इन द बिगनिंग अगर मैं बात करूँ तो रिलेटिव्स हो गए या सोसाइटी होगी, तो उनके कहने पे भी थोड़ी प्रॉब्लम मैंने बहुत सारी फेस की है और आज भी फेस करता हूँ। ऐसा नहीं है, फॉर नॉट माई पेरेंट्स, सोसाइटी एंड रिलेटिव्स वगैरह से। तो वो तो चलता ही वो रहेगा मुझे चलो लगता है, वो खत्म नहीं वो तो बाई प्रोडक्ट्स है, होगा। हर चीज में आते हैं। तो आप हैंडल कैसे करते हो हाँ, इतने वो है। सारे नेगेटिव कमेंट्स को, या इतना मैं सब? हाँ, मैं बताता हूँ आपको कि ये मेरी डेली बेस की लाइफ है। अगर मैं इंटरनेट की बात करूँ तो इंटरनेट में भी काफी लोग मुझे बैडली कमेंट्स करते हैं, काफी लोग अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो एग्जैक्टली अगर इफ आई एक्सेप्टेड अच्छी चीजें, फॉर सपोज अच्छी कमेंट अच्छी बातें, तो मुझे बुरी चीजें भी एक्सेप्ट करके चलनी पड़ेगी, तभी मैं अपने राइट। लाइफ में कुछ कर पाऊंगा। तो मैंने हमेशा हर चीज की ना पॉजिटिव वे में ही लिया। कोई नेगेटिव भी कर रहा है उसको भी, और कोई कुछ अजीब सी चीजें कह रहा तो उसको भी लिया। एग्जाम्पल में अगर आपको दूं तो एक बार मुझे एक पर्सन का मैसेज आता है कि आप पागल हो गए हो जो अपनी बॉडी को खराब कर रहे हो, और आपको इतनी बॉडी नहीं कराना चाहिए, आपको पागल खाने जाना चाहिए। तो मैंने उसको एक बहुत अच्छा रिप्लाई किया और मैं खुद इन चीजों में बिलीव करने लग गया। मैंने उसको यही बोला कि ब्रदर आई एम बिजी इन कलेक्शन, तो जब मैं फ्री होऊंगा डेफिनेटली मैं चला जाऊंगा। बाकी थैंक यू सो मच, आप भी चलोगे, ध्यान रखने के लिए। तो इंटरेस्टिंग। उसका रिप्लाई आया कि आई लव यू टैटू। बाद में उसका आई लव योर टैटूज का रिप्लाई आया है। मतलब बहुत अच्छा लगा इन चीजों को सुन के। तो मैंने कहा ठीक है, दैट वाज अच्छा ही है। और इंटरेस्टिंग। वैसे भी एक चीज नाइस। मुझे रियलिटी पता है कि जब हम कोई भी चीज कर रहे होते हैं तभी आपको लोग बोलते हैं। तो ऑब्वियसली मैं कर रहा हूँ तो मुझे लोग बोलेंगे ही। तो इस चीज की भी राइट। हैप्पीनेस है मुझे। तो मतलब आपको लगता है कि इन द एंड जो भी आप जहाँ हो, और जितने आपने नेगेटिविटी फेस करी है, जितनी आपकी स्ट्रगल्स हुई हैं, लोगों को खुद आपकी बॉडी एक्सेप्ट कराने में, आपका इंटरेस्ट एक्सेप्ट कराने में, डू यू थिंक इट्स ऑल वर्थ इट इन द एंड? मेन यही है कि हर किसी के थॉट्स अलग होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, और हर किसी के थॉट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। अभी आज मैं ट्रैवल कर रहा था, शूट से ही आया था, और आई ऑलवेज कवर माई बॉडी बिकॉज धूप वगैरह से टैटूज को कवर करके रखना पड़ता है। और स्लीव्स वगैरह पहन लिया, लोअर पहन लिया। तो मैं ट्रैफिक में खड़ा था। वैसे मेरे को ट्रैफिक में लोग स्टॉप करते हैं, रोकते हैं, नॉर्मल है, ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते हैं सिर्फ एज अ क्वेश्चन पूछने के लिए। ऐसे नहीं कि मेरे पे कोई चीज नहीं है और कोई तो स्टॉप करने लग जाएगा। तो आज का इंसिडेंट क्या हुआ कि एक ऑटो वाला अंकल रेड लाइट पे खड़ा ही था। तो उन्होंने बोला मुझे, सबसे पहले क्वेश्चन था, मैं खड़ा ही था, काफी देर से मुझे बोल रहे थे, कह रहे कि ये रिमूव होगा, ये रिमूव नहीं होगा ये। मैंने कहा रिमूव क्यों करना। फिर उन्होंने बोला कि 15-20 साल बाद ये अजीब से हो जाते हैं ना। तो मैंने बोला कि ऐसा नहीं है, 15-20 साल कौन सोचता है। और वैसे इतने डिजास्टर चल रहे हैं, ये सब चीजें, ये सब चीजें हमें ये सिखा रही है कि लिव इन टुडे, डोंट थिंक टुमारो। कल कुछ राइट। नहीं बता। तो फिर मैंने राइट। उनको यही बोला कि मैंने कहा देखो आपके थॉट्स अलग है, मेरे थॉट्स अलग है। अच्छी तरह उनसे बात करी और मैंने बोला ये सब चीजें मैंने अचीव करने के लिए किया, देन दे अप्रिशिएट मी।
तो यही सब चीजें और मैं डेली फेस करता रहता हूँ ये सब चीजें। Nice. So this is how you take a negative comment in a positive way. हाँ, तो और आपने जरूरी अभी भी है। तक Right. आपने मतलब कौन कौन से टाइटल्स अपने साथ जोड़े हैं अपनी जर्नी में? सबसे पहला मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से मिला था वाइसनेरियन कैटेगरी। वाइसनेरियन वो लोग होते हैं जो 20 से 30 साल के एज में होते थे, तो मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ टैटूज इन वाइसनेरियन कैटेगरी में मिला था। देन सेकंड जो है वो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मुझे मिला था सेम कैटेगरी, पर टैटूज की क्वांटिटी बढ़ गई थी मेरी तब जाके उन्होंने मुझे दिया। थर्ड जो था, थर्ड मेरा ओएनजी बुक ऑफ रिकॉर्ड था, उसमें मोस्ट टैटू पर्सन इन इंडिया का मुझे किताब मिला है। और ओके, फोर्थ जो है मेरा वो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड है जिसमें मोस्ट ऑफ द टैटू मैन एज अ मेल बॉडी का मुझे किताब मिला है। नाइस। तो आपका फेवरेट टैटू कौन सा है आपकी कलेक्शन में से? अगर मैं अपने टैटू फेवरेट टैटूज की बात करूँ तो ऐसा कोई भी इंडिविजुअल फेवरेट टैटूज नहीं है, मेरे सारे ही फेवरेट टैटूज है क्योंकि सभी के अलग अलग स्टाइल है और सबके साथ मेरी मेमोरी जुड़ी हुई है। और अगर मैं इस क्वेश्चन के अलावा एक क्वेश्चन और करूँ कि मेरा मीनिंगफुल टैटू कौन सा है, सबसे ज्यादा मीनिंगफुल की अगर मैं बात करूँ तो वो मेरी दादी का पोर्ट्रेट है और मेरे मॉम डैड का सिग्नेचर है, जो कि सबसे ज्यादा मीनिंगफुल है नाइस। मेरे। तो मतलब आपकी बॉडी पे जितने भी टैटूज हैं हर एक टैटू का मीनिंग है, कोई भी आ, टैटू सिर्फ डिजाइन पर्पस से नहीं कराया आपने? मैं मेन ये है कि अगर मैं अपनी खुद की बॉडी की बात करूँ तो ऐसे तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं आर्टिस्ट के आर्ट स्टाइल के ऊपर जाना ज़्यादा बिलीव रखता हूँ कि अगर इन केस अगर मुझे कोई पोर्ट्रेट चाहिए तो पोर्ट्रेट के लिए भी बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं। तो मैंने हमेशा आर्टिस्ट को इतनी फ्रीडम दी है कि अगर आपको मेरे को पोर्ट्रेट चाहिए तो आप अपनी मन पसंद का करो। और मुझे वो चीज़ें मिली हैं जो मैंने सोचा भी नहीं था। अगर मैं एज अ मंडाला आर्टिस्ट के पास जाके बोलता एज अ की पोर्ट्रेट चाहिए मुझे, तो ऑब्वियसली ही इज ऑन वर्क तो वो कर देता, बट वो चीजें नहीं मिलती आपको। तो मैं हमेशा से आर्टिस्ट का जो आर्ट स्टाइल है उनके हिसाब से ही गया हूँ मैं तो। और किसी के साथ मेमोरीज भी है, मतलब मेन मेरी मेमोरीज है सबके साथ, एज अ टाइम स्पेंडिंग है जो कि नहीं मिलता। मेन यही तो है। मतलब ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि हर एक बंदे को टैटू आर्टिस्ट को एक फ्रीडम देनी चाहिए कि एग्जैक्टली। आप अपने हिसाब से, मैंने आपको अपना ओवरव्यू बता दिया बट सिंस यू आर द एक्सपीरियंस पर्सन, यू आर द बेस्ट इन द जॉब, तो आप अपने हिसाब से डिजाइन फाइनलाइज करें। तो आई थिंक जो एंड आउटकम निकल कर आएगा दैट वुड बी बियॉन्ड एवरीबडीज इमेजिनेशन। नेवर सो आई थिंक एक्सपेक्टेड। हाँ, ये एक टेक अवे होना चाहिए हर एक टैटू एंथुसियास्ट के लिए, दैट दे शुड गिव अ एग्जैक्टली। ब्रीदर टू देयर टैटू आर्टिस्ट। राइट। फर्स्ट So उनको is there प्रोफाइल देखनी चाहिए, एंड वो देन उनको प्रोफाइल देखने आपके के लिए वी हैव साथ। टैटूपीडिया। we एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी। so is there any artist जिससे जिससे आपका ड्रीम है एक आपका टैटू करें वो कोई, be it इंडियन और फॉरेन आर्टिस्ट कोई? अगर मैं बात करूँ मैं मतलब मुझे अगर टैटू कराना तो मुझे पॉल बूथ से टैटू कराना था, उनके सिग्नेचर कराने थे। बट लेट्स सी, ये हो सकता है नहीं हो सकता, बट हाँ अपने अंदर एक हैप्पीनेस है, होगी तो ठीक है। वैसे उनके सिग्नेचर है मेरे पास, मैंने उनके फ्रेम करा रखा है, मैंने संभाल रखा है उनका सिग्नेचर। उनसे मेरा बहुत Nice. मन है Arut, I मतलब। remember there was one artist, I'm not able to recall his name. रॉनी रॉनी रॉनी। Ronnie, right, Ronnie. एग्जैक्टली। उनके लेग पे पॉल बूथ का हाँ सिग्नेचर जी है। हाँ जी। Yes. वैसे ही Uh, कुछ। let's meet, see you in hell, Ronnie, and then he signed it. एग्जैक्टली। अब Yes. वैसे मुझे भी उन्होंने सिग्नेचर करा हुआ है, मैंने भी सिग्नेचर Okay. ले रखा है बिना अमाउंट से सेम। Nice. ओके। तो अभी आपकी ओवरऑल कलेक्शन ऑलमोस्ट, अपार्ट फ्रॉम जो भी आप बैकग्राउंड कह रहे थे, वो कंप्लीट हो गई है या फिर मतलब आपके और भी अभी कोई थोड़ा ड्रीम्स हैं सा अपनी कलेक्शन को लेके? अगर मैं मेरा जो ड्रीम है मेन, मतलब अभी तो हल्की फुल्की बॉडी बची हुई है मेरी, मतलब 2 या 3% बॉडी बची होगी। अगर मैं अपने ड्रीम की बात करूँ तो मुझे मोस्ट टाइटल्स जो है एज ए इंडिया लेवल पे वो अचीव करने हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा हो। ये है मेरा ड्रीम। नाइस। डेफिनेटली आप अचीव करोगे एंड हमारी वेल विशेस आपके साथ हैं, हमारे व्यूअर्स थैंक की यू। भी। थैंक यू सो मच। ठीक है सिद्धार्थ, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट डू यू फील अबाउट टैटूपीडिया? अगर मैं टैटूपीडिया की बात करूँ तो टैटूपीडिया एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है एज अ टैटू कलेक्टर, टैटू आर्टिस्ट, और जो लोग टैटू से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे जैसे, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप लोग उनको गाइड कर सकते हो, आप उनको राइट आर्टिस्ट चूज करा सकते हो। एज अगर मैं बात करूँगा फिर देन इट्स अ रेवोल्यूशन। ठीक है। इट वाज ग्रेट हैविंग यू सिद्धार्थ।
and we wish you all the very best for your journey and for all the records that you want to have in your kitty. So thank you so much for joining us today. We'll see you next time. Thank you. Thank you. so much. Bye Thank bye. you. Bye.